दोस्तों, आज हम अजंता के इस खास मकाम पर खड़े हैं जहां एक ऐसी शख्सियत की कब्र है जिनकी कहानी इतिहास के पन्ने में भूली बिसरी रह गई है। दोस्तों, आरिफ भाई के साथ हम अजंता घूमते घूमते अब पहुंच चुके हैं पारू की कब्र पर, जो कि अजंता के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखती है। तो हम आरिफ भाई से जानेंगे कि पारू की कब्र यहाँ पर पहले कैसी थी, अब कैसी है, और ये अभी जो कंडीशन में है वो किस वजह से है। तो ये पारो की जो कब्र थी, यहाँ आने के लोग डरते थे। यहाँ जब पारो की जब कब्र थी, यहाँ गंदगी करते थे लोग, बैठ के यहाँ आके थे गंदगी करते। तो मुझे देखा कि मैं बोला भाई अपने यहाँ अजंता केव्स जो वर्ल्ड फेमस है, अजंता केव्स, सब लोग उसको देखने आते। तो हमने सोचा भाई इसका अगर पारो का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ काम का रिपेयरिंग अच्छे से बनी है यहाँ, तो यहाँ दूसरे लोग भी विजिट देंगे। जैसे अजंता केव्स जो घूमने आते हैं उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि पारो की कब्र कहाँ है। तो ये अजंता पुलिस स्टेशन के पास है पारो की कब्र। जब तो पारो की कब्र अभी पहले कैसे थी दोस्तों, यहाँ आपको बता रहा, पहला पुराना वीडियो मेरे स्क्रीन वीडियो निकाल सकते हैं आप, यूट्यूब पे थे, वो आपने देखे भी होंगे शायद। यहाँ कुछ भी नहीं था, ये अभी नया नया बना है। जो आपको बजट आया था यहाँ, तो बजट के उसमें ये बना है, ये डिजाइन जो आपको नजर आ रहा है। तो चलते अंदर चलते अभी आप। पारो कैप्टन रॉबर्ट गिल की वाइफ थी। रॉबर्ट गिल वही इंसान थे जिन्होंने अजंता की गुफाओं की पेंटिंग को अपने बरस से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट गिल के इस सफ़र में उनकी हमसफ़र पारो ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। चलते अंदर बताते हैं आपको। जो भी दोस्तों हम पुराने वीडियो वगैरह जो अजंता से जुड़े हुए वीडियो देखते हैं, वो आरिफ भाई की मदद से ही देखते हैं कि इन्होंने उस वक्त में बहुत ही मेहनत से यहाँ के पूरे वीडियो शूटिंग वगैरह निकाल कर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जिनकी वजह से और जिनकी मेहनत की वजह से यहाँ डेवलपमेंट हो पाया है। मैं भी सोच रहा कि भाई एक पुराना वीडियो मेरा जो मैंने अपलोड करे हुआ है वो निकाल के और एक साइड में ये वीडियो चला के ये बताना चाहिए। जो गेट भी नहीं है यहाँ अच्छे से गार्डन बनना चाहिए, और यहाँ एक जो वॉचमैन होना चाहिए, बिठाने की वॉचमैन होना चाहिए यहाँ, जो इस तरीके से गंदगी कर रहे हैं यहाँ लोग। कि मुझे उसको टाइम नहीं मिला, फिर भी मैं इंशाल्लाह ताला बनाने की कोशिश करूँगा कि बहुत से लोग हमारे मुंबई से आते और बहुत से लोग हमको सपोर्ट भी करते हैं मुंबई से। तो ये गार्डन बता सकते हैं आप, यहाँ कुछ भी नहीं था। एक वीडियो इसकी देखिए, ये इसकी भी पूरे यहाँ मतलब गार्डन वीडन सब। तो यहाँ गार्डन पे चलते हैं, फिर पारो की कब्र पे चलते हैं, वहाँ आपको। कहा जाता है गिल जब अजंता की रंगीन तस्वीरों को कैनवस पर उतार रहे थे तो उन्हें नेचुरल कलर बनाने में पारो ने मदद की थी। मिट्टी, पत्तों और फूलों से रंग निकालने का हुनर पारो के पास था। एक तरह से अजंता की कला के रंगों में पारो का भी एक हिस्सा घुला मिला है। दुख की बात यह है कि पारो की वफ़ात के बाद उनकी कब्र अजंता के पास ही बना दी गई। सालों तक उस कब्र की कोई देखभाल नहीं हुई। लोग वहाँ कचरा फेंकते थे और ये मकबरा वीराने में खो गया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अजंता के यूट्यूबर आरिफ खान साहब ने अपने अजंता न्यूज़ चैनल के ज़रिए इसकी आवाज़ उठाई। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक ऐतिहासिक और अहम कब्र को नज़रअंदाज किया गया है। और दोस्तों, ये है अखबार की कटिंग जब रॉबर्ट गिल का परपोता बर्नर्ड लैरीमोर पारो की कब्र देखने अजंता आया था। 2012 में पारो की ज़िंदगी पर एक मराठी फिल्म भी बन चुकी है जिसमें उसके दर्द, मोहब्बत और कुर्बानियों को दिखाया गया है। और इसमें से जब मैं आपको ये बताते हैं यहाँ की इसकी जो इनमें से आरिफ भाई बताइए कि पारू की जो कब्र है वो उसमें कौन सी कब्र है। यहाँ पर हाँ हमें 7-8 कब्रें दिख रही हैं। ये है मेन जो पारो की कब्र है, ये है मेन पारो की कब्र। इस पे उसके जन्म, इसकी तारीख भी लिखी हुई, देखिए यहाँ बता दे। बिल्कुल, थोड़ा कैमरे थे यहाँ, ये पत्थर बताइए, देखिए ये 1800 कुछ है, 50 है, 1856 वगैरह, 1856 कुछ है। तो इसमें आपको मिले, इसका पत्थर बदलने का बोला मैंने उनको, पर अभी डाले उन्होंने। गाइड साहब है जो यहाँ के सरपंच साहब है, नजीर गाइड साहब, बिल्कुल संजय मलमल से रिक्वेस्ट करे, वो भी गाइड है, वो भी नजीर गाइड साहब जो सरपंच बने हुए, यहाँ के सरपंच बने हुए, तो उनके उसमें ये काम हुआ अभी। बिल्कुल उनके टाइम में ये काम हुआ। ये इसका जो आपको मैं बता रहा है दोस्तों, ये मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ जो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। आप यहाँ के अगर पुराने वीडियो मेरे जाके देखेंगे, आप अजंता न्यूज़ पे पुराने वीडियो जाके देखेंगे, तो यहाँ आप आ नहीं सकते थे। यहाँ लोग बैठ के गंदगी करते थे। देखिए भाई, बताओ कैमरा हमारे, क्या नाम भाई कैमरा? मुस्तकिन भाई हमारे कैमरा मैन। तो मुफ्तिकम भाई, ये यहाँ जो ऐसा बैठ के जो यहाँ वो करते थे लोग, जैसा अपन पैखाना की खाना यहाँ बैठ के करते थे। तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड करे हुआ है। वो यहाँ की गंदगी आप देखते थे तो
आप खुद हैरान होते थे। आप पुराना वीडियो देखिए ना मेरा जाके, तो उसमें आपको सब पता चल जाए यहाँ का बदलाव कितना बदलाव है। पुराना सिर्फ यहाँ पर एक वाइट किस्म की कबर थी सिर्फ। वाइट किस्म की, अभी ये मार्बल लगा दिए इसको ग्रीन है। मार्बल लगी। मार्बल है। अब ये छोटी छोटी जो कब्रें हैं, इसके बारे में मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। यहाँ पर और भी ये जो है दोस्तों, एक तो रॉबर्ट गिल या पारो की कोई फैमिली मेम्बर होंगे, या फिर हो सकता है कि कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो यहाँ पर दूसरे लोग रहे होंगे, तो वो कब्रिस्तान के हवाले से शायद उन्होंने भी यहाँ पर उनकी कब्र बनाए। लेकिन कब्रों की साइज है जो छोटी नज़र आती है, तो हो छोटी सकता बच्चों की नजर है आती कि ये छोटे बच्चों की कब्र रही होगी। छोटे बच्चों की कब्रें इस तरफ की थोड़ी बड़ी है, इस तरफ देखिए सर इसके और तो जितनी फिल्म थी यहाँ, एक बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है। बिल्कुल ये सबसे बड़ी कबर पारो की, उसके बाद में और ये सबसे छोटी कबर ये दिख रही है। लेकिन अब ऐसा यहाँ पर ऐसा ठंडी हवा वगैरह भी थी आ रही है। और जेम्स मैक्लॉफ्लिन इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली लड़की को पारो होने का दावा करते हैं। अब डेवलपमेंट हुआ तो हमको आपने आवाज़ उठाया, इससे डेवलपमेंट हुआ, समझ लो आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, वरना हमें भी पता नहीं होता। यहाँ पर भी पूरा गार्डन लगा के पूरा डेवलपमेंट। अरे भाई इसको खर्चा कितना है बताते? बहुत खर्चा है। आज का बजट था कुछ 2 करोड़ कुछ बजट था इसका। इसका बैनर भी भेजा हमें, आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने इसका उद्घाटन किए थे, जो यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं। आमदार अब्दुल सत्तार साहब अभी आमदार है, बिल्कुल, जो सिल्लोड़ में रहते हैं हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब। उन्हीं ने यहाँ उद्घाटन किए थे और उन्हीं के उसमें काम हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं तो बोलता अच्छा विकास होना चाहिए, चाहे आप बजट कितना भी बजट आ, जब विकास रहा तो इंसान का दिल खुश होता है। तो यहाँ का जो सरपंच है हमारे नजीर गाइड साहब, वो गाइड है, गाइड के हिसाब से उन्होंने यहाँ जो काम भी किया, जो देखिए यहाँ बाथरूम भी बने हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ समझ लो 2 बज के क्या आके कोई दूसरी जगह पर कोई पाखाना पेशाब वगैरह ना करे, इसलिए यहाँ बाथरूम का भी नजर है। बाथरूम का भी है। और यहाँ जो आपको बता रहे दोस्तों, देखिए इस तरफ आप उसमें भी बोल सकते हैं, जब आमदार अब्दुल सत्तार साहब ने उद्घाटन किया था वो पार्टी का, बिल्कुल, मैं कहने फोटो भी है, वो भी मैं वीडियो आपको डालूंगा, तो उसमें से भी आप बहुत अच्छा हो जाएगा और उससे फर्क पड़ जाता है। ये गार्डन का खूबसूरत नज़ारा बताइए। ये गार्डन की तरफ चारों तरफ टूरिस्ट को भी आना चाहिए यहाँ। बिल्कुल, दूसरी टूरिस्ट जब अजंता केव्स आप घूमने के लिए आ रहे हैं, जब अजंता केव्स इतनी दूर से वर्ल्ड फेमस है अजंता, तो अजंता में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, ये भी देखना चाहिए। जो हमने बहुत काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताए घूमने के लिए, आपने देखना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ों पे जो काम भी चालू है, रिपेयरिंग का काम चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है। रिपेयरिंग का काम चालू है, जो पारो की कब्र बनी और बहुत अच्छा है। यहाँ अजंता में जितने भी है तो विकास होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे आप तो हम वाटरफॉल बताएंगे यहाँ के, जो तो आपने बागुर नदी वाटरफॉल बताए, और जो रॉबर्ट गिल ने जो फोटो भी निकाले, आपने कौन से टाइम का फोटो है वो 1850 से 1856 तक का जो भी समझ लो रॉबर्ट गिल का जो दौर रहा, ये उस वक्त के फ़ोटो बताए जाते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी पर इसके फ़ोटो अवेलेबल हैं। हालांकि एक द 100 फोटोज बुक करके एक बुक है, जिसके अंदर रॉबर्ट गिल के पूरे कैमरे से निकाले हुए 100 फोटो है। और मतलब जो उस वक्त में उनके पास जो कैमरा रहा होगा, उस वक्त से वो जो कैमरा था, वो कैमरे की खास बात थी वो एक ही वक्त में 2 फोटो आजू बाजू निकालता था। अच्छा। तो उसमें से एक फ़ोटो कट कर समझ लो जो इस्तेमाल में आता था। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो मेरे पास में PDF की शक्ल में है। उसके अंदर रॉबर्ट गिल के और कई दीगर अजंता के पुराने फ़ोटो हमें। और यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से अब लेनापुर गांव है। लेनापुर गांव पहाड़ों के दरमियान में अजंता केव्स के पास में एक लेनापुर गांव, एक सावरखेड़ा है जो अजंता केव्स वर्ल्ड फेमस है, और एक गांव लेनापुर गांव है जो पहाड़ों के दरमियान में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। लेनापुर गांव जो वहाँ की जो पारो रहने वाली थी, बिल्कुल वहाँ की रहने वाली थी पारो, जो लेनापुर गाँव। आपने अजंता फिल्म बनी हुई उसमें आपने देखी भी, कुछ हिस्ट्री उसकी भी अजंता बताए हुए, जो पुराना रोड, वही रोड पे आप जाएंगे तो अभी डामरी रोड बने हुए हैं और उसपे मट्टी डाल के शूटिंग करे हुए थे वो। हाँ, उस वक्त के इस वक्त अजंता फिल्म दिखाने के लिए, जब घोड़े गेड़े चलते थे वो वक्त के दिखाने के लिए। तो ये आपको अपडेट जैसे ही हमने मालूमात दी आपको, तो इसमें हमसे भूल चूक भी होंगे। हाँ, ये तेरी भी हम जो हमें कुछ पढ़ के इतिहास नहीं बताइए, हमें बुजुर्गों से जो बुजुर्गों से सुने हमने। आप इसके बाद में जो किताबों से पढ़ के आप इतिहास बताएंगे अजंते का क्या है, तो इंशाल्लाह ताला तो आप भी अच्छे से वीडियो बनाओ। और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जो भाई अच्छे जो काम भी अच्छे कर रहे भाई, जहाँ जो पुरानी इमारतें हैं वो बता रहे, तो बहुत सारे जो भाई बताएंगे, बहुत सारे अजंता की वीडियो बनाए हुए, वो जाके भाई को सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी हमारे अजंता न्यूज़ के हमारे फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब के, फेसबुक पे, तो भाई के चैनल का नाम क्या है?
मुसाफिर व्लॉग देवल घाट। मुसाफिर ब्लॉग देवल घाट, तो इसको भी सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे।